हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है नोबेल प्राइज का सप्ताह। आपको मैंने बताया कि भाई सबसे पहले 7 तारीख को फिजियोलॉजी का यानी कि जिसको हम कहते हैं मेडिकल साइंस, जो उसका नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुआ। फिर कल को यानी कि 8 तारीख को फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुआ। और आपको मैंने बताया था कि आज जो है रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज डिक्लेयर होगा, जो कि अभी अभी हो चुका है। कल साहित्य का नोबेल प्राइज आएगा, परसों शांति का, और सोमवार को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाएगा। तो भाई हमारा आज का एजेंडा क्या है कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो अभी अभी घोषित किया गया है वो किसको मिला है, कौन वैज्ञानिक हैं और इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि नोबेल प्राइज जो होते हैं कई बार ये बहुत एडवांस लेवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिलते हैं, बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक रिसर्च के लिए मिलते हैं, जो आपके सिलेबस के बाहर हो सकती है। कि भाई अगर आपको पूछा जाए कि एग्जैक्टली मशीन लर्निंग में बोल्ट्जमैन मॉडल क्या करता है वगैरह वगैरह, तो इतना ज्यादा डिटेल शायद आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक, हर नोबेल जो भी इस वर्ष का नोबेल प्राइज दिए गए हैं उन सबके आविष्कारों के बारे में, उन सबके कामों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपके लिए जरूरी है। क्योंकि वो यूपीएससी या फिर अगर आप कोई स्टेट लेवल का भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई अन्य परीक्षा भी दे रहे हैं, तो उन सब में यह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज को लेकर थोड़ी जानकारी, ऐसा नहीं कि आपको, जैसे मैं कल देख रहा था कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने तो और विस्तार से क्यों नहीं पढ़ाया। और विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैज्ञानिक थोड़ा ना बनना है। लेकिन यह बात याद रखिए कि जितनी बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूं उतनी जानकारी अनिवार्य है, यह आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो बात करते हैं इस बार के केमिस्ट्री के नोबेल की। इस बार ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। शेयरिंग का एक मॉडल है, आपको बताऊंगा कैसे दिया गया है, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं 2025, 26 या 27 जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ-IAS हिंदी के कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर। एजे लाइव कोड लगा के आपको ये कोर्सेज जो हैं ये सबसे कम दामों पर प्राप्त होंगे। तो आपके लिए न्यूनतम दाम जो है ये आप एजे लाइव कोड लगा के प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप आज ही इन बैचेस से जुड़ जाइए। 25 और 26 वाले बैचेस जो हैं वो 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 27 वाला बैच 8 तारीख से शुरू हो चुका है। अभी इंट्रो ही चल रहा है तो आपका ज्यादा छूटा नहीं है, तुरंत जुड़ जाइए। 25 वाले बैच के लिए याद रखिएगा ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, तीव्र गति से चलेगा। तो भाई अगर आपकी थोड़ी सी पहले से तैयारी है या फिर आप अब काफी लंबा समय आप पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, आपके पास दिन में पर्याप्त घंटे हैं, तो आप इस बैच से जुड़ जाइए, यह आपके लिए सूटेबल रहेगा। चलिए साहब, अब आते हैं हमारे नोबेल प्राइज की घोषणा पर। तो नोबेल समिति ने आज क्या किया है, इन्होंने केमिस्ट्री के यानी कि रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की है। रसायन के नोबेल प्राइज जो हैं वो इस बार 3 वैज्ञानिकों को दिए गए हैं, लेकिन उसके हिस्से 2 किए गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक वैज्ञानिक को आधा प्राइज दिया गया है और बचा हुआ आधा प्राइज जो है वो 2 वैज्ञानिकों में बटेगा। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है उसका आधा हिस्सा जो दिया गया है वो डेविड बेकर नाम के वैज्ञानिक को दिया गया है। ठीक है, डेविड बेकर साहब को आधा हिस्सा दिया गया है, और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है, यानी कि डेविड बेकर को आधा नोबेल प्राइज मिला है और बचा हुआ जो आधा पुरस्कार है वो भी नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं, डेमिस हसाबिस। ठीक है, डेमिस हसाबिस नाम के वैज्ञानिक हैं इनको, और दूसरा जो वैज्ञानिक इसमें है वो कौन है, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है जॉन M जंपर। जॉन जंपर। तो इन 2 वैज्ञानिकों में आधा हिस्सा बटेगा और डेविड बेकर साहब को आधा हिस्सा मिलेगा। तो ये 3 वैज्ञानिक जो हैं इनको इस बार का पुरस्कार, इस बार का नोबेल पुरस्कार जो है रसायन शास्त्र का दिया गया है। मैं एक बार फिर से इनके नाम डबल चेक कर लेता हूं यार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें जो है ये एक हाँ जी, तो ये हाँ जी,
तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट होता है कि नाम आप सही ले। तो अंग्रेजी नाम होते हैं, कई बार हिंदी में लिखने में हम लोग गलती कर देते हैं। अभी भी मैंने जैसे इस घोषणा को चेक कर रहा था तो अंग्रेजी में मुझे एक ही नाम मिल रहा था, जब मैं हिंदी में चेक कर रहा था तो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से इन लोगों के नाम लिए गए थे, खासतौर पर डेमिस हसाबिस साहब का। तो थोड़ा मुश्किल नाम है इस बात, लेकिन ठीक है, हिंदी में हमको लिखना है तो ये हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेकर साहब जो हैं वो सियाटल में प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, और ये जो हैं, ये दोनों लोग जो हैं, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर जो हैं, ये गूगल के डीप माइंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी समझिए, देखिए ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर गूगल जैसी कंपनियां जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च को इतना बढ़ावा देती हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर जो हैं, ये दोनों डीप माइंड प्रोजेक्ट है गूगल का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक हैं दोनों, और इन तीनों को जो है इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। तीनों को नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो प्रोटीन के एनालिसिस को लेकर दिया गया है। प्रोटीन का जो एक संश्लेषण होता है, प्रोटीन का एनालिसिस जो है, इससे जुड़े हुए मुद्दों पर काम करने के लिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इस बार किया गया है। इनको डेविड बेकर साहब को जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ये आपको बताऊंगा क्या मतलब हुआ इसका, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए इनको आधा अवार्ड दिया गया है। और इन दोनों को, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को, एक इन्होंने ऐसा मॉडल किया जिससे आप बहुत बड़ी संख्या में प्रोटीन की जो संरचना है उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन संरचना का अनुमान, जिसमें इन्होंने एआई का प्रयोग किया। प्रोटीन संरचना का अनुमान लगाने वाला मॉडल बनाने के लिए इन दोनों को आधा नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, चलिए अब एक बार थोड़ी सी चर्चा शुरू करते हैं संक्षेप में कि वास्तविकता में इन लोगों ने किया क्या है। देखिए, मानव के शरीर में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है, हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन कोई सामान्य केमिकल नहीं है। प्रोटीन जो है वो बड़े जटिल केमिकल होते हैं। अगर आप प्रोटीन को देखें, प्रोटीन की बात करें, तो ये बड़े जटिल रसायन होते हैं। और ये बनते कैसे हैं कि अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स, ये सब तो बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा होगा यार, अलग अलग तरह के एमिनो एसिड जो होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं, चेन बनती जाती है, और उस चेन को ही हम प्रोटीन बुलाते हैं। और कोई भी प्रोटीन जो है वो कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, उसके गुणधर्म क्या होंगे, क्या वो ठीक से काम करेगा या ठीक से काम नहीं करेगा, ये सब कैसे तय होता है कि ये अमीनो एसिड जो है ये कैसे जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ने का ऑर्डर क्या है, अलग अलग अमीनो एसिड जो है ये कैसे जुड़ते हैं, इस पे निर्धारित होता है, इसके आधार पर निर्भर करता है कि प्रोटीन जो है वो कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो इस कारण से बहुत तरह के प्रोटीन ऐसे हैं। इनफैक्ट दुनिया में जितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं उन सबका संश्लेषण करना, उनका एनालिसिस करके उनका स्ट्रक्चर पता कर पाना एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जिस पर काम लगातार चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक दुनिया भर में इस चीज में जुड़े हुए हैं। तो भाई 2003 में जो आपके बेकर साहब थे, जिनको आधा पुरस्कार दिया गया है, 2003 में आपके डेविड बेकर साहब ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने एक नया प्रोटीन बनाया। पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि यार प्राकृतिक तौर पर अमीनो एसिड अलग अलग तरह से जुड़ते हैं तो यार एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बन जाता है, कोई और अमीनो एसिड है कुछ और तरीके से जुड़ गए तो अलग तरह का प्रोटीन बन गया। तो बेकर साहब ने यह सोचा कि यार अगर हम लेबोरेटरी में, रसायन अपने एक लैब में अगर हम अमीनो एसिड्स को अलग अलग तरह से जोड़ पाएं तो क्या हम नए तरह के प्रोटीन बना सकते हैं जो हमको प्रकृति में नहीं मिलते, जो कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। एक तरह से लैब के अंदर इन्होंने प्रोटीन का डिजाइन बनाया और उस हिसाब से अमीनो एसिड्स को अरेंज करके इन्होंने नए प्रोटीन बनाए। तो डेविड बेकर जो हैं उनको इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने नए प्रोटीन्स का डिजाइन किया। और एक बार उन्होंने यह काम शुरू कर दिया तो यह क्या होता है, एक तरह की ग्लास सीलिंग थी, यानी कि अभी तक किसी ने किया नहीं था तो यह हो नहीं रहा था। 2003 में जाके बेकर साहब ने इस काम को कर दिया
उसके बाद तो इनकी लैब के वैज्ञानिक, अन्य कई लैबों के वैज्ञानिक जो हैं वो इस काम में लग गए और बहुत सारे नए प्रोटीन जो हैं उनको बनाया गया लैब में, अमीनो एसिड्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके। तो इसमें पाथ ब्रेकिंग रिसर्च जो मानी जाती है वो डेविड बेकर की मानी जाती है, जिसके लिए डेविड बेकर को इस साल का नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया है। ठीक है, अब जो दूसरा हाफ है जो किसको दिया गया है, आपके डेमिस हसाबिस और जंपर साहब को, जॉन एम जंपर को। तो हसाबिस और जंपर की अगर हम बात करें तो ये दोनों कहां काम कर रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं गूगल का एक डीप माइंड, गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डीप माइंड, है ना। ये गूगल के डीप माइंड में काम कर रहे थे और इन लोगों ने क्या किया, गूगल का एक डीप माइंड प्रोजेक्ट है और इन लोगों ने क्या किया, एक नया एआई मॉडल डेवलप किया, एक नया एआई मॉडल का विकास किया। उस मॉडल का नाम क्या था, उस मॉडल का नाम था अल्फा फोल्ड 2। इस मॉडल के बारे में मैंने पहले सुना हुआ है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मतलब कभी ना कभी मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो अल्फा फोल्ड 2 नाम का मॉडल उन्होंने विकसित किया। उससे क्या हुआ कि अब तक वैज्ञानिकों को किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानने के लिए बड़ा सारा काम करना पड़ता था, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, प्रोटीन की संरचना जानना एक लंबा काम होता था। लेकिन इस मॉडल के बाद ये अल्फा फोल्ड 2 मॉडल जो आया है, इसके जरिए उन्होंने क्या किया कि अब तक के जितने प्रोटीन पाए गए हैं, जो कि तकरीबन 200 मिलियन के आसपास हैं, 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ के आसपास प्रोटीन जो हैं, इन सारे प्रोटीन्स की संरचना का अनुमान लगाया गया। जितने भी प्रोटीन हैं उन सब की संरचना का अनुमान जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लगा पाए। यह काम किसके थ्रू किया गया, अल्फा फोल्ड 2 नाम का एक एआई मॉडल इन दोनों वैज्ञानिकों ने बनाया, हसाबिस और जंपर ने, जो कि गूगल के डीप माइंड प्रोजेक्ट में काम करते हैं और उसके जरिए इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि अब तक जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा जानने की खास जरूरत है नहीं। बाकी तो आप केमिस्ट्री जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे, लेकिन इतना यूपीएससी एग्जाम के लिए इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। तो कल एक बार फिर मिलेंगे, कल आएगा साहित्य का नोबेल, साहित्य के नोबेल पर चर्चा करने के लिए कल एक बार दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बस अभी के लिए इतना ही है। जाते जाते आपको फिर से बता देता हूं, 2025, 26, 27 तीनों में से जिस भी वर्ष आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी हो, एजे लाइव कोड लगाकर आप बैच से जुड़ सकते हैं और सबसे बेहतरीन, सबसे कम दाम पर देश के सबसे अच्छे हिंदी भाषा के बैच प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।